हेलो गाइस, वेलकम टू प्यूस पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि होगा डिस्क्रिप्शन के साथ। और आज का टॉपिक जो होगा वो होगा भूगोल में ब्रह्मांड टॉपिक। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है क्रिस्टल, ठोस, द्रव या फिर द्रव्य। सही उत्तर है द्रव्य। क्या नाम दिया है? तो द्रव्य नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? द्रव्य। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य यानी मैटर का नाम दिया है। ठीक है, विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी और कागज। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ड्वार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेट्रा गैलेक्सी या पिनविलिन गैलेक्सी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। देखिए, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा यानी दिव्याली गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एंड्रोमेडा कैसा है? सर्पिलाकार तारापुंज है, जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं। कितना? 1 ट्रिलियन तारा विद्यमान है। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर यह स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से इतने करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाशगंगा में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देता है। तो ये भी पूछ सकता है सिगार के धुएं के रूप में कौन सी आकाशगंगा दिखाई देती है? तो एंड्रोमेडा यानी देवयानी गैलेक्सी। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉमस गोल्ड के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा या डॉक्टर एलन संडेस के द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना, 4.6 बिलियन वर्ष पुराना, 5.8 बिलियन वर्ष पुराना या 8.9 बिलियन वर्ष पुराना? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.7 बिलियन वर्ष पुराना। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसमें महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, इस मत का प्रतिपादन सिद्धांत खगोलज्ञ एवं पादरी एबे जॉर्ज लेमेत्रे, जो बेल्जियम के थे, ने 1960-70 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की एक विशाल अग्नि पिंड था। ब्रह्मांड क्या था? एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें विस्फोट हुआ, जिसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों को निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित भी हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अगला देखते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? बिग बैंग, महाविस्फोटक सिद्धांत से, विद्युत धारा की खोज से, डीएनए अम्ल की खोज से या सौर प्रणाली की खोज से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिग बैंग महाविस्फोटक के सिद्धांत से, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, किससे हुआ है? बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से। आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? नियमित, अनियमित, सर्पिलाकार या फिर अंडाकार? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ।
देखिए, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय बल तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या मेखला भी यानी मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसका 80% आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, लुब्धक या फिर कालपुरुष। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लुब्धक। लुब्धक जो है वो आकाश में तारामंडल नहीं है। ठीक है, लुब्धक तारामंडल नहीं है। जबकि कौन सा है? तो शर्मिष्ठा है, सप्तऋषि है और कालपुरुष भी तारामंडल है। ठीक है, देखिए, लुब्धक यानी सिरियस तारामंडल नहीं बल्कि एक आकाशगंगा में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन मंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को तारामंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन और कैसियोपिया, जिसको शर्मिष्ठा आदि नाम से जाना जाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड, आकाशगंगा, नक्षत्र या फिर विश्व। सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या कहलाता है? आकाशगंगा। ठीक है, तो गैस और धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह को कहते हैं आकाशगंगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। अरबों तारों, धूल, गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा निहारिका क्या है? तो शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बना जो बादल था उसको निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे सर्पिला आकार की है। ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनाटॉमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। इसके अलावे देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कराता है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का अध्ययन या मानव शास्त्र कहलाता है। एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति शास्त्र यानी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और एनाटॉमी शरीर की रचना विज्ञान से संबंधित होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? भंवर आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, वर्गो स्टेलर स्ट्रीम या फिर ट्रायंगुलम आकाशगंगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा आकाशगंगा सबसे नज़दीक है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में ये दे रहा है, यानी कि हम लोग को इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तरीका पूछने का, लिखा भले ही हिंदी में है, ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है वो इंग्लिश का नाम है, तो आप लोग इंग्लिश में ही याद करिएगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग की गंगा या फिर मिल्की वे कहलाती है। स्वर्ग की गंगा या फिर मिल्की वे, यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा यानी एंड्रोमेडा जो है, जिसका हिंदी में नाम क्या है? देवयानी, और अंग्रेजी में नाम क्या है? एंड्रोमेडा। लेकिन आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो देवयानी नहीं मिलेंगे एनटीपीसी के क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो है पैटर्न चेंज कर दिया है। अब एंड्रोमेडा ही आपको ऑप्शन देखने को ज़्यादा संभावना है। एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे देवयानी, मंदाकिनी और NGC M33। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं हैं। पूछ सकता है इनमें से कौन सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं नहीं है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन देगा देवयानी, मंदाकिनी और NGC M33। इसके अलावा कोई और एक दे देगा। ठीक है, ऑप्शन
तो वो क्या होगा, वो आकाशगंगा नहीं होगा। ऐसे आपको छांटना पड़ेगा। तो याद कर लीजिए 3 आकाशगंगाएं जो सुपर क्लस्टर की है, ठीक है, कौन कौन है, देवयानी, मंदाकिनी और NGC-M33। अगला देखते हैं, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो केपलर 452b को। इसको ध्यान मत दीजिए, उलझ जाइएगा, ठीक है। तो किसको जाना जाता है, सीधा सीधा याद कर लीजिए, केपलर 452b को क्या जाना जाता है, पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी 2.0 यानी कि अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। किसको, केपलर 452b को। केपलर 452b, केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला पहला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक ने इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। हंटर किसको कहते हैं, उर्सा मेजर को, स्कॉर्पियो को, ओरियन को या फिर लियो को। सही उत्तर हो जाएगा ओरियन को हंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह क्या है, एक नक्षत्र है। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। ध्रुव तारा, अल्फा सेंटोरी, उर्सा मेजर का कोने का तारा या फिर सीरियस का। सही उत्तर हो जाएगा सीरियस, ठीक है। तो हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट अब कब दिखाई देगा, ठीक है, 2061 में, 2055 में, 2075 में या फिर 2070 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2061 में दिखाई देगा। देखिए हैली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है, यानी कि कम अवधि वाला है, जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह वर्ष 1986 में और फिर वर्ष 2061 में दिखाई देगा। अगला सवाल देखते हैं, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी, द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे शिकारी या फिर द हंटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ओरियन तारामंडल को, ठीक है। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी या द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखाई देने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सप्तऋषि जो है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अर्सा मेजर तारामंडल भी कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं। ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड या फिर तारामंडल। सही उत्तर हो जाएगा तारामंडल कहलाते हैं। देखिए तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाला तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारा के समूह को कहा जाता है जिन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल है सप्तऋषि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव, मत्स्य, सिग्नस आदि। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है। तारामंडल, धूमकेतु, उल्कापिंड या फिर उल्काप। सही उत्तर हो जाएगा तारामंडल। मिल्की वे क्या है। नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाशगंगा या फिर चमकता सितारा। सही उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा है। मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है, ठीक है। मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। सही उत्तर है अंतरिक्ष खगोलीय संघ, ठीक है। नामकरण जो कौन करता है तारामंडल का, तो अंतरिक्ष खगोलीय संघ करता है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों को एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। ठीक है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88, 99, 90 या फिर 87? पुराने बुक में 87 दिखेगा, करंट में है 88। ठीक है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। हाइड्रा तारामंडल क्या है? सबसे बड़ा है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? सही उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जिससे सूर्य बना है, और सूर्य भी क्या है? तारा है। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तक होती है तथा हीलियम की मात्रा 30 से 10% तक रहती है। डैश आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। रेग्यूटर्स, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स या फिर इर्ग्युलर्स। सही उत्तर हो जाएगा रेग्युलर्स। ठीक है। तो इस प्रकार का जो है आकाशगंगा रेग्युलर्स प्रकार का आकाशगंगा नहीं होता है, जबकि होता कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा होता है? स्पाइरल्स होता है, एलिप्टिकल्स होता है और इरेग्युलर्स होता है, लेकिन रेगुलर्स नहीं होता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं गैलेक्सी है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं, जबकि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी, तारामंडल का, उपग्रह, मून का, नक्षत्र का या फिर तारा का। सही उत्तर हो जाएगा गैलेक्सी का। ठीक है। तारामंडल का। ग्रेट बियर किसका नाम है? तारामंडल का। ग्रेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। ग्रेट बियर को ही सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखाई देता है। इसे फागुन चैत्र महीने में यानी कि होली के समय, श्रावण भाद्र महीने में तथा आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होती है। हब्बल का नियम से संबंधित है ऊष्मा, ध्वनि, खगोलिकी या फिर हवा के दबाव। सही उत्तर हो जाएगा खगोलिकी। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम भी कहा जाता है। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 गुना 10⁻9 वर्ष आकी गई है। ठीक है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आयरन? सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। ठीक है। क्या हो जाएगा? हीलियम। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है और बचा हुआ शेष यानी 1/4 हिस्सा हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? कैनोपस, सीरियस ए, वेगा या फिर स्पाइकर? तो सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। सीरियस ए और डॉग स्टार। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी पर है एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य से भी दुगना द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। सूर्य से भी ज़्यादा चमकता है, 20 गुना अधिक ज़्यादा चमकता है।
निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तारा को, ग्रह को, अंश व अवशेष को या ग्रहिका यानी एस्टेरॉइड को? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंश और अवशेष को जो है टूटा हुआ तारा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो किसको कहा जा सकता है टूटा हुआ तारा? तारा को भी कह सकते हैं, ग्रह को भी कह सकते हैं, एस्टेरॉइड को भी कह सकते हैं, ग्रहिका को भी कह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक, देखिए इसके बारे में देखते हैं। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आकार घर्षण चमकने लगते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल में कुछ भी प्रवेश करता है ना, तो वायुमंडल में प्रवेश करते के साथ ही घर्षण से जल जाता है। ठीक है, यानी अगर आप कुछ ऊपर से फेंकिएगा और ग्रेविटेशनल रेंज के अंदर आ जाता है और वो गिरने लगता है तो वो जल जाएगा। ठीक है, घर्षण के कारण। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावे मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे या क्षुद्रग्रह जिसे एस्टेरॉइड कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठक हाइड्रोजन और हीलियम है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। ठीक है, लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून या फिर शनि। ठीक है, तो देखिए मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, नेपच्यून, ठीक है, ये भी एक ग्रह है। लेकिन लुब्धक यानी क्या है? सीरियस, ये तारा है। क्या है? सीरियस, ये क्या है? तारा है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। लुब्धक सीरियस सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस ए सूर्य से दोगुना व्यास द्रव्यमान वाला तारा है। यह महाश्वान तारामंडल में स्थित है। ठीक है, तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। कौन? सिरियस। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के तारे के बीच के धूल के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेब्यूला या फिर ब्लैक होल? इसका सही उत्तर हो जाएगा निहारिका, यानी कि नेब्यूला कहा जाता है। ठीक है, नेबुला निहारिका अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस से उपस्थित होती हैं। यह एक ब्रह्मांड नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। नेबुला यानी निहारिका क्या है? एक ब्रह्मांड की नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है, या फिर इसे कहा जा सकता है पौधों की नर्सरी होती है, उसी टाइप का है जहां से उगाया जाता है, यानी कि जन्मा जाता है। एंड्रोमेडा क्या है? ठीक है, शुरू में ही पढ़े थे। मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? वर्लपुल गैलेक्सी, सिगार गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी या टेडपोल गैलेक्सी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 4। जनवरी 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई है। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार हैं: गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो तथा सभी उपग्रह के गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, घुमावदार। देखिए, दुग्ध मेखला मिल्की वे या आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारे सौरमंडल दुग्ध मेखला मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार या घुमावदार या फिर कुंडलीकार आकृति से दर्शाया है।
उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर है। ठीक है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ग्रेट बियर कहा जाता है तो उर्सा मेजर को। किसको? उर्सा मेजर को। ठीक है, उर्सा मेजर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उर्सा मेजर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछेगा। उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाला ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यह 7 तारों का समूह होता है, चौकोर और तिरछी रेखा में व्यवस्थित होता है। तारों को यह समूह सामान्यतः फाल्गुन चैत्र माह में दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? सूर्य, तारे, ग्रह या फिर समुद्र? सही उत्तर हो जाएगा समुद्र। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान है खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल स्रोत है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? मंगल, चांद, बृहस्पति या फिर तारा? सही उत्तर हो जाएगा तारा। कौन चमकता है रात में? तारा। रात्रि के समय स्वयं से प्रकाश से चमकने वाला खगोलीय पिंड तारा है, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके चमकते हैं। ठीक है, उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश विद्यमान नहीं होता है। यानी कि जो चंद्रमा है, ठीक है, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और दूसरे ग्रह भी। शब्द कॉमेट प्राचीन किस शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा? फ्रांसीसी है, यूनानी है, लैटिन है या फिर जर्मन है? सही उत्तर हो जाएगा यूनानी शब्द है। ये जो कॉमेट शब्द है ये कैसा है? यूनानी। कॉमेट है यूनानी शब्द। कॉमेट शब्द यूनानी भाषा से आया है जिसका तात्पर्य होता है लंबी पूंछ वाला तारा। और हाँ गाइज, इसी के साथ ये सेशन जो है वो आज का समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो इस पर चाहते हैं जो कि टॉपिक वाइज हो, जो कि टॉपिक वाइज हो। ठीक है, और एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन बैंक हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। कमेंट में क्या लिखना है आपको? पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।